सुप्रभातम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और इस तरह से चलते चलते रस नामक पाठ में आज हम लोग पाठ के समापन पर आ चुके हैं। आज प्रचलित दो और रसों की चर्चा करनी है। खास करके इस वात्सल्य से तो खूब प्रश्न किए जाते हैं और चलन में चूंकि आ गया है भक्ति रस भी, तो साथ ही भक्ति रस की भी चर्चा हम लोग कर लें, ज्यादा बेहतर होगा। आप इधर ध्यान दीजिए, इन दोनों रसों के लिए यहां लिखा हुआ स्थाई भाव रति है। ध्यान दीजिएगा, रति नामक स्थाई भाव वात्सल्य का भी होता है और रति नामक स्थाई भाव भक्ति रस का भी होता है और रति नामक स्थाई भाव श्रृंगार रस का भी होता है। तो उस आधार पर बिल्कुल आपके सामने यह स्पष्ट एक उत्तर जाता है कि चूंकि जब रसों के भेद निर्धारित किए गए तो उस भेद के लिए स्थाई भाव उसके लिए शर्त थे। तो चूंकि 9 ही स्थाई भाव थे, इस आधार पर प्रामाणिक रूप से रसों की संख्या 9 कही जाती, जबकि 10वां वात्सल्य और 11वां भक्ति रस भी धीरे धीरे प्रयोग में आ चुका है। खास करके वात्सल रस से तो प्रश्न भी बन करके आते हैं जिसके उत्तर आपको देने होते हैं। अब इनको 10वां रस या 11वां रस नहीं माना व्याकरण ने, तो क्यों? तो आपके पास उत्तर होगा कि चूंकि वात्सल्य रस और भक्ति रस का स्थाई भाव भी रति है। किया क्या गया कि स्थाई भाव जो रति है इसको 3 तरीके से सोचा जाने लगा। ये रति जिसको प्रेम कहते हैं, अगर नायक नायिका के बीच होगा तो श्रृंगार रस कहलाएगा। अगर ये रति यानी प्रेम छोटे शिशु शिष्य आदि के लिए होगा, बच्चे के लिए होगा, तो वात्सल्य कहलाएगा। और यही रति अर्थात प्रेम जब भक्त के हृदय में ईश्वर के प्रति जो भक्ति भाव जगेगा उसके लिए होगा तो भक्ति रस हो जाएगा। इसीलिए मान्यता 10वें 11वें रूप रस की व्याकरण से अभी तक नहीं मिली है। जिस दिन मिल जाएगी उस दिन इसको हम 10वां रस कहेंगे, उसको हम 11वां रस कहेंगे। आइए देखते हैं कि वात्सल्य रस है क्या। वात्सल्य रस में क्या होता है कि छोटे शिशु पुत्र शिष्य आदि के प्रति जब प्रेम प्रकट किया जाता है तब वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। छोटा बच्चा हो, चाहे पुत्र हो और चाहे किसी गुरु का शिष्य हो, उसके लिए जो प्रेम प्रकट किया जाता है वही कहलाता है क्या? वात्सल्य रस। अब यहां क्या होता है कि जब भक्त के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव पैदा हो तब उसे भक्ति रस कहते हैं। किस कारण होगा? तो रति के कारण अर्थात प्रेम के कारण ही होगा। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? भक्ति रस कहेंगे। अब दोनों के उदाहरण जब आपके सामने आ जाएंगे तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, कहीं आपको कोई शंका नहीं रह जाएगी। इस उदाहरण को जरा आप देखिए। इस उदाहरण में सूरदास की ये का पद है और क्या लिखते हैं सूरदास कि किलकत कान्ह घुटुरवन आवत। जब छोटा बच्चा 6 महीने 7 महीने का होता है तो अपने हाथ और अपने घुटने के सहारे जब चलने लगता है उसी को कहते हैं क्या? घुटुरवन। तो किलकत माने हंसते हुए, किलकारी मारते हुए, कान माने श्री कृष्ण जब अपने हाथों और घुटने के बल से जल्दी जल्दी चलते आ रहे हैं, जिनको देख रही है कौन? आश्रय यशोदा। जिनको देख रही हैं आश्रय यशोदा। अब और क्या देख रहे हैं कि मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़िबे धावत। फर्श बिल्कुल चमक रही है बाबा नंद के आंगन की, और उस फर्श में जब श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं तो उसको अपने हाथ से ऐसे ऐसे पकड़ना चाहते हैं उस परछाई को, तो बिंब पकड़िबे धावत। फिर कहते हैं कबहु निरख हरि आप छाह को अकरसों पकड़न चाहत। कभी क्या करते हैं? अपने ही परछाई को देखकर अपने ही हाथों से उसको पकड़ना चाहते हैं, मगर वो परछाई वो तो पकड़ में आने वाली है नहीं। और तब क्या होता है?
कबहू निरखि हरि आप छाह को करसों पकड़न चाहत किलक हंसत राजत द्वय दतिया। उनकी उम्र उतनी हो गई है कि उनके मुंह में दो छोटे छोटे दांत आ गए हैं, और जब किलकारी मार के हंसते हैं श्री कृष्ण, बालक रूप श्री कृष्ण, तो बड़ी प्यारी लगती है। उनकी दो दांतों वाली जो वो हंसी है वह बहुत ही प्यारी लगती है। पुण्य पुण्य तिह बार बार ऐसा दोहराते हैं, बार बार किलकारी मारते हैं और उनके दो दांत चमक बिखेर देते हैं और मां गदगद हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बालक के इस सुख को देखकर यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार बाबा नंद को बुला रही, आइए देखिए ना कान्हा क्या कर रहा है, आइए देख लीजिए जरा कान्हा को देख लीजिए, बुला रही हैं। और जब श्री कृष्ण बालक रूप श्री कृष्ण की ये जो चंचलता है, बहुत छोटे अभी हैं, अभी तो हाथ और पैर घुटने के सहारे चलना सीखे हैं, और तब ये स्थिति जब बनती है, मां को अपने पुत्र पर बहुत प्रेम आ जाता है, दौड़ के जाती हैं और अचरा तरले ढांक सूर्य के प्रभु कौ दूध पियावत, और तुरंत उनको उठाकर अपने गोद में रख लेती हैं और अपने आंचल से ढक करके अपना दूध पिलाती हैं। तो बाल रूप श्री कृष्ण की उस चंचलता और उस मस्त, जिसको कहिए वो शरारत उस बच्चे की, उसको देखकर मां के हृदय में अपने पुत्र के प्रति अर्थात यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम उमड़ता है कि वह उस प्रेम को रोक नहीं पाती, जाके पुत्र को उठा करके अपना दूध पिलाती हैं। इसलिए इसमें देखा जा रहा है पुत्र का प्रेम मां के हृदय में स्थायी रूप से क्या करता है, अवस्थित हो जाता है, और इसीलिए इसमें वात्सल्य रस है। यहां जरा देख लीजिए भक्ति रस में कहता है, जब भक्त के मन में हृदय के प्रति भक्ति भाव पैदा हो तब उसे भक्ति रस कहते हैं। इष्ट देव विषयक रति, अपने इष्ट के प्रति जब उसके मन में प्रेम होता है तो वही उसका स्थायी भाव बनता है। कौन सी रति? देखिए मीराबाई इसमें आश्रय है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अजाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, असाधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई। इतना श्री कृष्ण के प्रति इनकी आसक्ति हो गई, श्री कृष्ण से यह इतना प्रेम करने लगी कि अब अपना घर द्वार राजपाट आदि इत्यादि को त्याग कर साधुओं के बीच में जाके बैठना, अब उस समय की परंपरा के अनुसार यह बहुत ही शर्मनाक बात मानी जाती थी कि एक रानी, एक रानी है नारी, और वो साधुओं के बीच में जाकर के बैठे। इनको अपने कुल की परंपरा का ज्ञान नहीं है, इनको कुल की मर्यादा का ज्ञान नहीं है, इस तरह से ये बात ठीक नहीं है। तरह तरह के आरोप उस समय के लोगों ने मीराबाई पर लगाए, लेकिन उनको किसी भी चीज की चिंता नहीं। अब तो बात फैल गई, अब तो सब लोग जान गए कि मीराबाई के पति का अर्थ यहां पर मालिक से है, कि उनके मालिक, उनके जीवन के मालिक, उनके प्रत्येक क्रियाओं के मालिक अब कोई और नहीं है, बल्कि कौन है? श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के प्रति इतना जो प्रेम मीराबाई का है, इसी कारण इस पंक्ति में भक्ति रस की निष्पत्ति हो रही है। तो चूंकि श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस का स्थायी भाव एक रति है, श्रृंगार रस में क्या हो रहा है? नायक नायिका के बीच प्रेम दिखाया जा रहा है। वात्सल्य रस में क्या हो रहा है? पुत्र का प्रेम दिखाया जाएगा, शिष्य का प्रेम दिखाया जाएगा, छोटे बच्चों का जहां प्रेम दिखाया जाएगा वहां वात्सल्य होगा, और जब भगवान के प्रति प्रेम पंक्तियों में दिखेगा तो वहां भक्ति रस होगा। यही इन तीनों में मूलभूत अंतर है। इस अंतर को समझते हुए उम्मीद मैं कर सकता हूं कि अब तक जिस प्रकार से, जिस तरीके से, जिन उदाहरणों से आप लोगों ने रस को समझने का यत्न किया है, प्रयत्न किया है, और लगातार उसको देखा समझा जाना है, आपके पास रस नामक इस पाठ की पूरी समझ निश्चित रूप से आपके मन मस्तिष्क में सूचित हो गई होगी। अगर
फिर भी कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो उसके निदान के लिए हमेशा मैं आपके सामने प्रस्तुत मिलूंगा। इस तरह से रस नामक पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।